लड़की ने देखा कि सीईओ के चारों तरफ एक अजीब सी मनहूस औरत थी। उसने तुरंत उसे रोक लिया। अगले ही पल ऊपर से एक फूलदान गिरा जो लगभग सीईओ को लगने ही वाला था। सीईओ हैरान रह गया। उसने पूछा कि उसे कैसे पता चला कि फूलदान गिरेगा। लड़की ने बस इतना कहा कि ये एक सीक्रेट है। सीईओ को लगा कि लड़की कुछ अलग है। वह उसे घर ले जाकर खाना खिलाना चाहता था, लेकिन कितनी भी कोशिश कर ले उसके घर का दरवाजा खुल ही नहीं रहा था। लड़की ने हल्का सा अपना जादू इस्तेमाल किया और दरवाजा तुरंत खुल गया। सीईओ और उसका असिस्टेंट दोनों सन्न रह गए। इस बार सीईओ ने एलिवेटर की जगह सीढ़ियां लेने का फैसला किया, क्योंकि बचपन से ही उसकी किस्मत खराब रही थी और वह लिफ्ट लेने से डरता था। लेकिन चलते चलते अचानक उसके पैर जवाब देने लगे। वह गिरने ही वाला था कि लड़की ने समय रहते उसे पकड़ लिया। सीईओ को शक हुआ कि शायद ये लड़की उसके लिए गुड लक है। उसने उसे बाहों में उठा लिया। अचानक उसके कदम हल्के हो गए और पैरों में जैसे एंडलेस ताकत आ गई। कमरे में पहुंचकर उसने लड़की से वहीं रुकने को कहा और खुद खाना बनाने चला गया। तभी लड़की चुपचाप एक दूसरे कमरे में गई। वहाँ एक लड़का बेहोशी की हालत में लेटा था। लड़की ने उसका हाथ पकड़ा और उसे खेलने के लिए बुलाने लगी। असिस्टेंट ने उसे रोकते हुए बताया कि वो सीईओ का बेटा है जो कई सालों से एक गंभीर बीमारी की वजह से कोमा में है। लड़की ने फिर से उसका हाथ पकड़ा और धीरे धीरे कुछ मंत्र बुदबुदाने लगी। अगले ही पल लड़के ने चमत्कारिक रूप से आंखें खोल दी। असिस्टेंट शॉक में रह गया। सीईओ भी दौड़कर आया और बेटे को होश में देखकर बेहद खुश हुआ। अब उसे पूरा यकीन हो गया था कि लड़की उसके लिए लकी चार्म है। जब उसे पता चला कि लड़की ऑर्फन है तो उसने तुरंत अडॉप्शन की प्रक्रिया शुरू करने को कहा। कुछ समय बाद असिस्टेंट एक एंटीक अप्रेजल फेयर का इन्विटेशन लेकर लौटा। सीईओ बचपन से ही अनलकी रहा था और हर साल इस फेयर में भारी नुकसान उठाता था। तभी लड़की ने साथ चलने की इच्छा जताई। सीईओ ने सोचा एक बार ट्राई कर लेते हैं और मान गया। लेकिन जैसे ही लड़की वेन्यू में पहुंची उसने तुरंत पहचान लिया कि एक कोने में पड़े पत्थर के अंदर एक बेहद कीमती जेड छुपी हुई है।